अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अशफर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चलें तो मैं आपको बताता चलूं कि इतवार के रोज़ कौन सी पहिया जाम हड़ताल और एहतजाज है। इस दिन तो वैसे ही छुट्टी होती है, ये शेर अफजल मरवत साहब की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान से इनकी बहनों की मुलाकात 8 फरवरी के बाद होगी और इमरान खान को पहली फुर्सत में बाहर आना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है कि सबसे अहम ज़रूरत है उनकी। और क्योंकि मौजूदा सियासी हालात में ये एक नागज़ेर ज़रूरत बन चुकी है। इमरान खान से मुलाकात हुई तो सबकी शिकायत करूंगा, ये उनकी जानब से कहा गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि पैगाम मिला है कि मुझे किसी एक्सीडेंट के जरिए कत्ल कर दिया जाएगा, ये जवेद हाशमी साहब की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जी मुझे पैगाम में मसूल हुआ है कि मेरी बेटियों को भी जलील और रुसवा किया जाएगा और जितना कर सकते हैं ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और इस पर सोचा कि जवेद हाशमी का ख़ानदान अहले बैत से ज़्यादा मुकद्दस है और जवेद हाशमी अपना सरसंत हसनैन पर चलते हुए पेश करेंगे। और बीबी ज़ैनब को नंगे सर दरबार यजीद में पेश किया गया था, तो वही उस तरह का ही कुछ इनके साथ किया जाएगा। और जवेद हाशमी की बेटियां भी बीबी ज़ैनब के नक्शे कदम पर चलेंगी और जब तक यजीद के पैरोकार जिंदा है तब तक हसनैन इब्न अली के पैरोकार भी इनका मुकाबला करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि किसान की सूरत-ए-हाल ख़राब, गंदम, रोटी और सब्जी जो है वो महंगी। और फ़ायदा किसको हो रहा है, मतलब हर चीज़ तो महंगी हो रही है, लेकिन इसमें बेनिफिट किसको मिल रहा है, ये नदीम अफजल चीन साहब की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जी मुल्क में इस वक्त ज़राअत का बुरहान है और किसान की सूरत हाल ख़राब है, काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है किसान की जो सूरत हाल है। और आज गंदम और रोटी क्यों महंगी है, कौन सा माफिया इससे पैसे कमा रहा है। और किसान से गंदम खरीदने की बजाय गंदम जो है वो इम्पोर्ट की गई है, तो हमने शोर मचाया कि किसान की कमर टूट गई है, इस तरह किसान की कमर हम तोड़ रहे हैं। और पंजाब हुकूमत ने कहा कि किसान माफिया है और हम रोटी सस्ती करने लगे हैं। आज गंदम और रोटी क्यों महंगी है, नाकस पॉलिसियों की वजह से ये बहरान है और कौन सा माफिया इससे पैसे कमा रहा है, ये उनकी जानब से कहा गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि इमरान खान ने अलीमा खान को नहीं, नूरीन नियाजी को मीडिया बयान देने की इजाज़त दी है, ये मिशाल यूसुफजई की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जी मेरी सेनेट में नामजदगी और मेरिट के हवाले से अलीमा खान के बयान जो है वो मंजर आम पर आए और इमरान खान को डेला ट्रायल पर बताया गया कि मैंने कोई बयान मीडिया में नहीं दिए और सब AI से बने हुए हैं। और जेल में मेरी एंट्री बंद करवाने के लिए किसी को कहा गया था और वो भी खान साहब के पूछने पर इन्होंने बताया कि वो फेक है। और फोकस सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत और शौकत खान के डॉक्टर्स की इन तक रसाई पर रखें, ये उनकी जानब से कहा गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि सऊदी अरब का पाकिस्तान से $4 अरब के 40 JF-17 तैयारों की खरीदारी का मौदा तय हो चुका है। और JF-17 थंडर जंगी तैयारा जो है वो पाकिस्तान की दफाई सनत के आलमी सतह पर पहचान बन चुका है, मतलब पहचान बन गया है एक। और JF-17 थंडर जो है वो तैयारे मुकम्मल दफाई पैकेज में पायलट की तरबियत, तकनीकी मुआवनत और माइनिंग लाइन्स जैसी सहूलियात भी शामिल है। 13 ममालिक में 8 से जो तकरीबन 8 मुल्क हैं उनसे JF-17 तैयारों की खरीदारी के मुआहदे के जो हतमी मराहल हैं वो शुरू हो चुके हैं। और आपको बताते चलें आगे बढ़ें कि अलीमा खान का इमरान खान का अल-शिफा अस्पताल से मुकम्मल मुआयना और इलाज करवाने का मुतालबा। अलीमा खान ने कहा है कि जी मिशाल यूसुफजई जो है वो इनकी हिदायत पर TV पर बैठकर झूठ बोलती हैं और वो इनकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मिशाल यूसुफजई जो है वो इमरान खान को खैर ख्वाह हैं, मतलब उनकी खैर ख्वाह भी हैं, सिर्फ बातों में ही खैर ख्वाह नज़र आ रही हैं, लेकिन वैसे वो उनकी खैर ख्वाह नहीं नज़र आ रही। अलीमा खान साहब की जानब से कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान ने जेल में कहा था कि इन्हें बताओ कि एजेंसियाँ इस्तेमाल करने के बाद गर्दिश कर रही हैं और सेल अफरीदी ने जुमेरात को धरने का फैसला किया था, मैंने किसी को भी कोई हिदायत नहीं दी थी। इन्होंने 8 फरवरी के प्रोग्राम से तवज्जो हटाने की कोशिश की है, हम अगर इन पर दबाव नहीं डालेंगे तो ये हमारे साथ भी यही करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान को अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी गई है और दफ्तर खारजा की तस्दीक। दफ्तर खारजा ने कहा है कि ये अमेरिका ईरान मुज़ाकरात रवां हफ्ते इस्तांबुल में मुनक्कद हो रहे हैं। और तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी के हवाले से फैसला 1 या 2 दिन के अंदर मुतवक्को है। और जबकि मुज़ाकरात के लिए बैकडोर कोशिशें पाकिस्तान और तुर्की की जानब से की गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि नेट मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट जो है वो सार्फिन से बिजली की खरीदारी का नया टर्फ नाफज कर दिया गया है। और नेपरा की जानब से मंजूरी के बाद अब रवा माह से सार्फिन के एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स पर 25 रुपये 32 पैसे पर क्रेडिट दिया जाएगा और एक्सपोर्ट यूनिट की खरीदारी का जो टैरिफ है उसको 66 पैसे फी यूनिट कम किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि 8 फरवरी एहतजाज पर इजलास में PTI अरकान के दरमियान तलख कलामी और झगड़ा। 8 फरवरी को होने वाले एहतजाज से मुतल्लिक PTI में ताज़ा सामने आया है और उसमें आपको पता चल गया रुकने कौमी असम्बली शाद खटक समेत कुछ अरकान ने सड़कें बुला करके एहतजाज की मुखालफत की और फिर गर्मा गर्मी शुरू हो गई। और इसी के साथ साथ जुनैद अकबर ने फिर बर्मी के साथ कहा है कि जी अगर वाकई कुछ करना है तो तमाम अरकान असम्बली मुस्तफ़ा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए निकलें, ये उनकी जानब से कहा गया है। जिस पर इस्लामाबाद जाने और सड़कें ब्लॉक करने की फिर मुखालिफ मुहिम है वो शुरू कर दी गई है।
और इजलास बगैर किसी नतीजे के गर्मा गर्मी और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के लिए खत्म हो गया है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।